गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का पहले क्वेश्चन पे हैं। तो यहाँ पर एक आकृति दी गई है, कुछ कोण आपको दिए गए हैं, कुछ आपको निकालने हैं। तो जो कोण आपको दिया गया है वो एस पी आर है। एस पी आर ये वाला कोण 135 अंश, और दूसरा है पी क्यू टी। पी क्यू टू इसका मान है 110 अंश। और हमें जो कोण ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है पी आर क्यू। ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक बार पहले चित्र को सरसरी तौर से इसको देखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से नियम धर्मों से, कौन से गुण धर्मों से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस चित्र को देखें तो जो ये कोण है ये रेखीय युग्म बनाते हैं, और इसी तरीके से ये कोण भी रेखीय युग्म बनाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जो 135 है और जो ये वाला कोण है इन दोनों का योग 180 अंश, और ये जो 110 है और इसके साथ जो शेष बचा हुआ है इन दोनों का योग भी 180 अंश आएगा। ये एक रेखिक कोण युग्म बनाते हैं। तो हमने इसकी सहायता से आर पी क्यू ज्ञात कर लिया। 180 ऋण 135 बराबर 45 अंश। और इसी प्रकार से जो दूसरा कोण है पी क्यू आर, इसको हमने ज्ञात कर लिया 180 ऋण 110 अंश। तो ये आज आ गया 70 अंश। अब हमने ये जो त्रिभुज की आकृति दी गई है पी क्यू आर, इसके दो अंतःकोण हमने निकालने हैं 45 अंश और 70 अंश। तो साधारण सी बात है कि इसके जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो फिर मैंने इस चित्र में से जो केवल त्रिभुज, अब हमें जो त्रिभुज की आवश्यकता है उसको मैंने अलग बना लिया है। ये वाला चित्र यहाँ बना लिया है। तो इसमें देखेंगे आप कि पी का मान 45 अंश, 45 अंश, क्यू का मान 70 अंश, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है। तो जो अननोन कोण है पी आर क्यू वो आ जाएगा 170 ऋण 180 ऋण 70 ऋण 45, और जिसका मान आ जाएगा 65 अंश। बहुत इजी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। तो इसको देखेंगे आप कि यहाँ एक जो चित्र दिया गया है उस चित्र के अंदर दो त्रिभुज दिए गए हैं। एक है कौन त्रिभुज एक्स वाई जेड, और दूसरा उसके अंदर एक ओ बिंदु से दो भुजाएं बनाई हुई हैं। तो जो दूसरा त्रिभुज है वो है वाई ओ जेड। इसमें जो जो चीज़ें आपको ज्ञात हैं दिया गया है, जो भी वो लिखा गया है यहाँ कि कोण एक्स का मान 62 अंश, कोण एक्स वाई जेड का मान ये इस कोण का मान 54 अंश, और इसके साथ जो अन्य चीज़ें आपको दी हुई हैं वो है कि जो वाई ओ है वो इस कोण को समद्विभाजक करता है, और दूसरा जो वाई जो जेड ओ है वो इस कोण को समद्विभाजक करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने ये दो कोण हमको ज्ञात करने हैं ओ जेड वाई और वाई ओ जेड। एक तो ज्ञात करना है ओ जेड वाई ये कोण, और दूसरा ज्ञात करना है ये वाला कोण वाई ओ जेड। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस जो आकृति दी गई है इसको हमने दो अलग अलग त्रिभुजों में इसको विभाजित कर दिया। जो पहला त्रिभुज हमको दिया गया है वो एक्स वाई जेड है। इसमें दो कोण हमें मालूम है 62 अंश और 54 अंश, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमने त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स जेड वाई निकाल लिया है 180 ऋण 54 ऋण 62 अंश, और कोण एक्स जेड वाई का मान आ गया 64 अंश। इसके बाद हमने जो दूसरा त्रिभुज दिया है उसको लिखा है, वो हमने इसकी आकृति भी बनाई है। ये वाला त्रिभुज वाई ओ जेड में, और हम जानते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि जो यहाँ पर ओ वाई जेड है इस त्रिभुज का इस कोण का आधा है। इसका अर्थ हुआ कि 1/2 कोण एक्स वाई जेड, और 54 का 1/2 27 अंश। तो कोण
ओ ओ वाई जेड का मान आ गया 27 अंश। इसी प्रकार से ओ जेड वाई का मान हमने ज्ञात कर लिया है। ये वाला कोण जो है इस कोण का आधा है, और ये कोण हमने एक्स जेड वाई 64 अंश निकाला है, तो इसका 1/2 32 अंश इसका हमने मान ज्ञात कर लिया है। और इसमें हमने जब दो कोण ज्ञात कर लिए हैं, एक तो ये वाला 27 अंश और दूसरा ये वाला 32 अंश, तो जो तीसरा कोण बचेगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जो तीसरा कोण बचेगा वाई ओ जेड, इसका मान आ जाएगा 180 ऋण 27 ऋण 32 अंश बराबर 121 अंश। तो दो क्वेश्चन ही आज मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चनों पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको एक बार फिर से देख लें, इनका मैं स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा आपको, तो इसको आप अच्छे से देख लें। थैंक यू।